श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं तो बाबा श्याम आपको कुछ संकेत देते हैं। यानी बाबा श्याम आपसे मिलने के लिए आते हैं। बाबा श्याम आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आप उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपका हाथ पकड़ लेते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम किस प्रकार से हमारी परीक्षा लेते हैं? जब हम बाबा के द्वार जाते हैं तो बाबा हमारी परीक्षा लेते हैं। और श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जो परीक्षा होगी वो इस प्रकार से होगी जिसे कि आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भगवान हमारे पास किसी भी रूप में आते हैं, जब वो हमें जताने की कोशिश करते हैं, तब हम उन्हें नहीं समझते हैं। और बाद में जब हमें रियलाइज होता है कि हमसे कुछ त्रुटि हुई है, हमसे कुछ भूल हो गई, तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि बाबा श्याम जा चुके होते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम परीक्षा किस प्रकार से लेते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, मान लीजिए आपकी जेब में अगर पैसे नहीं हैं, यानी बहुत ही कम मात्रा में पैसे हो, और इस परिस्थिति में आप बाबा श्याम के दरबार खाटू धाम जा रहे हैं, और उसी बीच में अगर आपके समक्ष कोई आ जाए, आपसे कुछ मांगने लग जाए, और आप उसकी उस इच्छा को पूरी ना कर सके और बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू धाम पहुंच गए, तो क्या बाबा श्याम आपकी सुनेंगे? क्या बाबा श्याम आपकी मानेंगे? पूरा वीडियो बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। तो श्याम भक्तों, ये एक सच्ची घटना है। एक भक्त बाबा श्याम के दरबार की तरफ जा रहा था। अपने एक सीमित बजट को ध्यान में रखते हुए वो बाबा श्याम के दरबार की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। ट्रेन के जरिए वो जयपुर उतरता है, और जयपुर उतरने के बाद उसके मन में आता है कि ट्रेन से वो रींगस चला जाए। परंतु जो ट्रेन का जो समय था वो काफी लंबा समय था, तो उसने प्लान किया ट्रेन नहीं है तो बस के जरिए बाबा के दरबार चला जाए। श्याम भक्तों, वो जयपुर स्टेशन पहुंच चुका था, और जयपुर स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पर उसने सोचा कि पहले कुछ जलपान कर लिया जाए, खा पी लिया जाए। स्टेशन के अंदर जो स्टॉल होती है, खाने पीने की जो चीजें होती हैं, उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की होती है। जब वो उन स्टॉल पर जाता है तो वहाँ पर ज़्यादातर फास्ट फूड होता है। जैसे ही वो किसी एक आउटलेट पे पहुँचता है जहाँ पर दाल चावल रोटी वगैरह मिलता है, वहाँ पर पहुँचता है। उस समय वो खाना मिल तो रहा होता है, परंतु उसकी कीमत ज़्यादा होती है। अब वो श्याम भक्त ये सोचता है स्टेशन का खाना तो ऐसा ही होगा, खाटू में जाऊंगा तो वहाँ भरपेट खाऊंगा, खाटू में जाकर अच्छा खाना ज़रूर मिल जाता है। ये सोचकर वो श्याम भक्त वहाँ पर एक सिर्फ पेटिस खा लेता है, और जैसे ही वो पेटिस खा रहा होता है तभी एक आवाज़ आती है कि भैया मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। अब श्याम भक्त तो उसने हाथ में पेटिस खरीद रखी थी। सामने एक 8 या 9 साल की लड़की खड़ी थी, और वो उससे खाने के लिए कुछ मांग रही थी। हालांकि श्याम भक्त तो वो जो लड़की थी देखने में बहुत ही ठीक ठाक लग रही थी, यानी वो किसी भी प्रकार से गरीब नहीं लग रही थी। उसके कंधे में एक छोटा सा बैग भी टंगा था। श्याम भक्त तो जब उस भक्त ने ये पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा स्टेशन के बाहर हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ खाना मांगने आई थी कि मेरे मम्मी पापा भी भूखे हैं और मैं भी भूखे हूँ, तो कम से कम हमारी मदद कर दीजिए। अब श्याम भक्तों, जो सामने वाला भक्त था उसने ये सोचा कि आजकल मांगने के नए नए ट्रिक्स हैं, लोग तरह तरह से मांगने जाते हैं, छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं, इस तरह से कह के उन्हें अंदर भेजते हैं और उनसे इस तरह के काम करवाते हैं। उस भक्त को ऐसा महसूस हुआ उस छोटे से बच्ची की उसको मदद नहीं करनी चाहिए। परंतु श्याम भक्त वो छोटी बच्ची उस भक्त से कुछ न कुछ खाने के लिए बोलने लगी, भैया मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब श्याम भक्त तो स्टेशन पे तो बहुत सारे लोग थे, परंतु उन लोगों के पास न जाकर वो सीधा उस भक्त के पास आई और उससे ही खाने के लिए मांग रही थी। अब श्याम भक्त तो वो जो भक्त था वो बड़ा ही दयालु किस्म का था। उसकी जेब में ज्यादा पैसे तो नहीं थे, परंतु जितने भी थे उसने उस बच्ची से पूछा कि तुम्हें क्या खाना है, बताओ, हम तुम्हें खाना दिलवाएंगे। तो श्याम भक्त तो स्टेशन में सामने ही राजमा चावल बिक रहे थे। उसने सीधा ये कहा कि मुझे वो राजमा चावल खाना है। अब श्याम भक्त तो उस भक्त ने जाकर उसको राजमा चावल दिलाए, और वो राजमा चावल लेकर ऐसे खुश हो गई जैसे कि उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। ये देखकर उस भक्त की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद श्याम भक्त तो वो भक्त ये सोचने लगा, अपने लिए वो खाने के लिए गया था
और खाना ढूंढने पर उसे महंगा लगा, परंतु लास्ट में उसने एक पेटिस खा के अपनी भूख को शांत किया। परंतु एक बच्ची ने आकर उसे ये बताया कि वहाँ पर राजमा चावल मिल रहा है जिसकी कीमत मात्र 50 रुपए की थी, और उस भक्त की नज़र उस राजमा चावल पर तब तक नहीं पड़ी जब तक कि उसने पेटीज नहीं खरीदी थी। मतलब उस बच्ची के जरिए उसका ध्यान उस राजमा चावल पर गया था। इसके बाद श्याम भक्तों, उस भक्त ने बाबा श्याम का ध्यान किया, और बाबा श्याम का ध्यान करने के बाद वो जयपुर बस स्टैंड पर आया और बस के द्वारा बाबा के दरबार खाटू धाम पहुंचा। और जानते हैं श्याम भक्तों, उसके बाद बाबा श्याम ने उस भक्त के साथ क्या किया। जब वो भक्त बाबा श्याम के दरबार खाटू धाम पहुंचा तो खाटू धाम आकर उसने बाबा श्याम को प्रणाम किया। बाबा श्याम से उसने इच्छा जाहिर की थी कि हे बाबा श्याम, आपके लिए मैं घर से बना हुआ भोग लाया हूँ। इस भोग को मैं 13 सीढ़ियों से होते हुए तो आपको नहीं खिला पाऊंगा, दूर से आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ। इस भोग को आप ग्रहण कर लीजिए। और जैसे कि श्याम भक्त, तो आप जानते हैं कि बाबा श्याम के मंदिर में किसी भी आम श्याम प्रेमी का भोग नहीं लिया जाता, यानी जो भी भक्त है दूर से ही बाबा को भोग दिखा देते हैं। परंतु उस भक्त की बहुत ही इच्छा थी कि वो घर से भोग बनाकर लाया था, अपने हाथों से भोग बनाकर लाया था। वो बाबा श्याम को वो भोग अर्पण करना चाहता था। उसकी परम इच्छा थी कि पहली लाइन से होते हुए बाबा के दर्शन करें, बाबा श्याम को वो भोग अर्पण करे। ये सोचते हुए वो भक्त बाबा श्याम के मंदिर की लाइन की तरफ जैसे ही गया, वहां पता चला कि पहली लाइन खुली हुई थी और वहां से भक्तजन दर्शन के लिए जा रहे थे। तो श्याम भक्त, तो वो भक्त भी उस लाइन में लग गया, जिसे कि आप वीआईपी लाइन के नाम से जानते हैं। उस लाइन से होते हुए, हालांकि वो पहले 13 सीढ़ियों के ऊपर से बाबा श्याम को भोग दिखा चुका था, बालाजी महाराज को भोग लगा चुका था, परंतु उसका मन उतने से नहीं भरा था। वो बाबा श्याम को नजदीक से भोग अर्पण करना चाहता था, दिखाना चाहता था। यही सोचकर उसने दोबारा से दर्शन करने के लिए ठानी थी। और जब वो दोबारा से दर्शन करने के लिए गया, तब उसको पहली लाइन से दर्शन हो गए। और उस दर्शन में उसने भोग को जैसे ही बाबा श्याम को दिखाया, तो बाबा श्याम को दिखाने के बाद वहाँ जो गार्ड खड़े रहते हैं, उन्होंने कहा आगे बढ़ जाने के लिए। परंतु अभी भी वो भक्त संतुष्ट नहीं था। वो चाहता था कि बाबा श्याम के दरबार के पास में पुजारी के द्वारा उस भोग को लगना चाहिए। श्याम भक्त, तो जैसे ही वो भक्त बाबा श्याम की उस चौखट पर पहुंचा, उसने अपना प्रसाद बाबा श्याम को दिखाया और बाबा से बोला कि बाबा श्याम, इस भोग को ग्रहण कर लो, बाबा श्याम कृपा करो। तभी गार्ड ने उसको आगे कर दिया। परंतु आगे जाते जाते मंदिर कमेटी से जुड़ा हुआ एक भक्त वहीं पर खड़ा था, यानी एक श्याम भक्त वहीं खड़ा था, जो कि उस भक्त को नहीं जानता था, परंतु वो भक्त उस मंदिर कमेटी के व्यक्ति को जानता था। उसने शायद वीडियो देखी होगी या किसी न किसी वीडियो में उसको देखा होगा। तो वो भक्त मंदिर कमेटी के उस व्यक्ति से कहता है कि उसे बाबा श्याम के लिए भोग लेकर आया है, उसे बाबा श्याम की भोग लगवानी है। और इतना सुनते ही वो जो भक्त होता है, यानी जो मंदिर कमेटी का व्यक्ति होता है, गर्भगृह में जो लोग खड़े रहते हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उस प्रसाद को बोलते हैं कि भोग लगा देने के लिए। और उस प्रसाद को लेकर बाबा श्याम को भोग लग जाता है। श्याम भक्त, तो इस प्रकार से उस भक्त का प्रसाद बाबा श्याम तक पहुंच जाता है। अब श्याम भक्त, तो आप इसे क्या कहेंगे। आपका भी मन करता हो कि बाबा श्याम को इसी प्रकार से भोग लगाएं, परंतु श्याम भक्त, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक अपनी अपनी मन में एक सच्ची श्रद्धा है, एक विश्वास है। अगर आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी काम को करते हैं, तो प्रकृति भी उसे मिलाने के लिए लग जाती है। श्याम भक्त, तो ये उस भक्त की आस्था और विश्वास ही था जिसके कारण से बाबा श्याम तक उसका भोग पहुंच सका। क्योंकि बाबा श्याम के दरबार में हजारों लाखों लोग की भीड़ आती है प्रतिदिन, और सभी का भोग बाबा श्याम के दरबार में अर्पण करना संभव नहीं है। सभी भक्तों की ये परम इच्छा होती है कि बाबा श्याम तक वो भोग पहुंचे, बाबा श्याम को भोग लगाए। परंतु श्याम भक्त, आप सभी को बता देते हैं, जब आप लाइन में खड़े होकर, किसी भी लाइन से खड़े होकर बाबा श्याम को भोग अर्पण करते हैं, तो बाबा श्याम आपकी उस भोग को ग्रहण करते हैं। श्याम भक्तों, इस प्रकार से उस भक्त के सामने जो भी कठिन परिस्थिति आई, जो भी कठिन समस्या आई, बाबा श्याम ने उसकी सभी कठिन परिस्थितियों को समाप्त करके उसे एक वीआईपी की तरह से पहली लाइन में बुलाया और उसके द्वारा बनाए हुए भोग को भी ग्रहण कर लिया। श्याम भक्त, तो बहुत ही खुशनसीब होते हैं ऐसे लोग जिनका भोग इस प्रकार से बाबा श्याम ग्रहण करते हैं।
हालांकि वो श्याम भक्त भी बड़े खुशनसीब होते हैं जिनको मौका मिलता है खाटू धाम जाकर बाबा श्याम के समक्ष भोग दिखाने के लिए। दूर से अपने हाथों से भगवान को बना हुआ भोग दिखा देते हैं और बाबा श्याम को भोग लगाते हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा के वो पात्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों, उस भक्त ने बाबा श्याम के भव्य दर्शन किए। बाबा श्याम को भोग लगाने के बाद वो अपने घर की तरफ निकल गया। श्याम भक्तों, भगवान किस रूप से आपकी परीक्षा लेंगे, किस तरह से आपके समक्ष आएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। ये महसूस करने की आवश्यकता है। अगर आपका अंदर से दिल गवाही दे रहा है, नहीं इसकी मदद करनी चाहिए, इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो अपने दिल की बात ज़रूर सुननी चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों, इस कलयुग की दुनिया में कौन सही है कौन गलत है ये तो हम जज नहीं कर सकते, परंतु हम अपने दिल और दिमाग की बात ज़रूर सुन सकते हैं। और यही विश्वास जो है हमें भगवान से जोड़ने में मदद भी करती है। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।